क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक दामाद ने अपने ससुराल में ऐसा तांडव मचाया कि देखने और सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दामाद ने सबसे पहले पत्नी और सास की हत्या कर दी, ससुर पर हमला किया, जिसके बाद वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। साली को भी मारने की कोशिश की गई तो वहीं खुद के बच्चे को भी हमला किया गया। आखिर कैसे एक दामाद इतना हैवान बन गया और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 25 अप्रैल, जगह बलिया यूपी, वारदात डबल मर्डर। बलिया जिले का बछईपुर गांव। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का गहरा अंधेरा और सिर्फ कूलर पंखों की आवाज, और इसी सन्नाटे के बीच रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। रात के 12 बज चुके थे। यहां रहने वाले अंतु गुप्ता का परिवार छत पर सो रहा था। बड़ी बेटी प्रीति नीचे कमरे में अपने बेटे के साथ थी। सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी कुछ ऐसा होता है कि हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अचानक प्रीति चीख पड़ती है। कोई उसका बच्चा छीनना चाहता था। चीखें सुनकर प्रीति की मां नीचे आती है और वो हैवान चाकू निकालकर पहले प्रीति पर हमला करता है और फिर उसे बचाने आई उसकी मां सुशीला देवी को चाकू से छलनी कर देता है। अंतु सिंह घायल हो गए। इस दौरान बहन और माता पिता को बचाने आई कीर्ति को भी हमलावर ने नहीं छोड़ा। इस हमले में प्रीति और उसकी मां सुशीला देवी की मौत हो जाती है, जबकि पिता अंतु सिंह गंभीर रूप से घायल है। रात के अंधेरे में घर में घुसकर मां बेटी की हत्या की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कौन था वो जिसने घर में घुसकर मौत का तांडव मचाया? इसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर क्या थी इस हत्या के पीछे की वजह। पुलिस जांच में जुटती है। प्रीति और उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पिता अस्पताल में भर्ती था और घर पर सिर्फ छोटी बेटी कीर्ति बची थी, जो किसी तरह जिंदा बच गई। और फिर उसने कुछ ऐसा खुलासा किया कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमलावर कोई गैर नहीं था। हमलावर कोई अनजान नहीं था, बल्कि हत्यारा उसका अपना ही जीजा अमित गुप्ता था, जिसने बेरहमी से अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। अपने 3 साल के बेटे को भी मारने की कोशिश की और ससुर को मरणासन में छोड़ दिया। अपने लड़के को छोड़ा रहा था, छोड़ा कर सोच रहा था इसको मार दे। तो दीदी हमारी सोची कि लड़का को हमारा काहे छीन रहा है। अभी छीन नहीं रहा है मेरी दीदी, नींद में काहे छीन रहा है, कौन है। बस देखी तो बस चिल्लाई कि अरे मम्मी, एक ही बार में बोली, एक ही बार में लड़का का ऐसे आगे मुखी ढकेल कर। उसके बाद मम्मी उठ कर आई, सुनी तो मम्मी उठ कर आई केवाड़ी खोल कर। उसके बाद मम्मी अभी आई रही है, अभी देख कर बोल रही है कि अरे बुच्चे के पापा इधन पर। तब तक हम भैया उसका पकड़ लिए। भैया हम पकड़े तब हमारा नरेटिया और धर कर और दाब दिया केवाड़ी में, एकदम टांग लिया था। और एक और से पापा का हमारा मार रहा है, एक और से हमको। अब सवाल यही था कि आखिर अमित गुप्ता इतना हैवान क्यों बन गया? आखिर क्यों उसने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी? सवाल हैरान कर रहे थे। और फिर जो कहानी सामने आई वो प्यार और प्यार के लिए परिवार से बगावत से शुरू होती है और फिर उस प्यार और परिवार के खौफनाक अंत पर आकर खत्म होती है। ठीक 4 साल पहले अमित गुप्ता और प्रीति घर से भागकर एक दूसरे से शादी करते हैं। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अमित और प्रीति हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अमित मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर प्रीति का हाथ थामता है। दोनों प्यार की मिसाल बन चुके थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। प्रीति का परिवार जो खिलाफ था वो भी इस रिश्ते को मान चुका था, लेकिन फिर अमित के मन में लालच आने लगा। बिना दहेज की शादी करने वाला अमित अपनी पत्नी से दहेज में कार लेने की डिमांड करने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर विवाद इतना बढ़ा
कि प्रीति अपने बेटे के साथ 10 दिन पहले मायके आकर रहने लगी। फिर क्या था, अमित के सर पर खून सवार हो गया। घटना के वक्त रात को चाकू लेकर दीवार फांद कर घर में घुसता है और चाकू से हमला कर देता है। अमित पूरी प्लानिंग के साथ घर में आ घुसा था और उसने दरवाजे के बजाय दीवार और छत को सहारा लिया। चप्पलों को दूर उतार दिया ताकि आवाज न आए। बाइक को घर से दूर खड़ा कर दिया ताकि किसी को भनक न हो। रात में मतलब सब कोई सोया था। उसके बाद मतलब 12 बजे करीब में आया था, 12:45 पहले मतलब आया। उसके बाद सब लोग सो गए थे, सब लोग, कोई एकदम मतलब भूला नहीं हो रहा था। उसके बाद आया दिवाली चढ़कर और छते छते आया है। केवाड़ी मुकी नहीं गए क्योंकि केवाड़ी मुकी तो नहीं चढ़ा, दोनों छत पर से चढ़ा है। अभी चप्पल है उसका और शर्ट दोनों है अभी हमारे घर, और चढ़ा और सीधे गया जहाँ मेरी उसकी हम छत पर सोए थे पूर्व दिशा में, और सीढ़ी के दिशा में जाकर उतर कर गया है और चप्पल खोल कर गया कि आवाज भी नहीं करेगी। घर के अंदर की तस्वीरें डरा रही थी क्योंकि अंदर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। 2 लाशें पड़ी थी। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। घायल ससुर को इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई जाती हैं जो कातिल दामाद की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। अपनी पत्नी से किसी विवाद होने के कारण पहले पत्नी पे हमला किया, उसके बाद जब उसके सास ससुर बचाने आए तो उन पे भी हमला किया। इस घटना में आरोपी अमित कुमार जो है, उसकी पत्नी और उसकी जो सास है सुशीला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है तथा उनके ससुर को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से इन्हें रेफर किया गया है वाराणसी, और अभी तक वो उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं तथा इसके सभी संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस जल्द ही उस हैवान को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है जिसने घर में घुसकर पत्नी और सास को मार डाला। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया क्योंकि यह वही अमित था जिसने परिवार से बगावत कर प्रीति से शादी की थी। बिना दहेज के मंदिर में भगवान के सामने उसका हाथ थामा था। लेकिन अमित जब लालच की गिरफ्त में आया तो उसका प्यार एक खूनी साजिश में बदल गया। न केवल उस प्यार का खौफनाक अंत हुआ बल्कि 2 जिंदगियां भी खत्म हो गई और उसका अपना बेटा ही अनाथ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।